नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। मीडिया हाउसेज के सर्वे धड़ाधड़ा रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं। ऐसे ही एक सर्वे सामने आया, लेकिन इस सर्वे से नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लगा, जबकि बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी के कई आलोचक कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने विज्ञापनों में विश्व के ताकतवर नेता बन सकते हैं, लेकिन सही मायने में वो भारत में भी बड़े नेता नहीं है। वो अलग बात है कि बीजेपी हमेशा मोदी का गुणगान करते हुए मोदी को विश्व गुरु बताती है। इसके साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक भी तपाक से कह देते हैं कि मोदी जैसा लीडर विपक्ष के पास नहीं है और ना ही इस वक्त भारत में मोदी के कद का कोई दूसरा नेता है। लेकिन नरेंद्र मोदी पर गहरी नजर रखने वाले कहते हैं कि मोदी उत्तर भारत के नेता हैं और अगर देश के नेता होते तो आज देश में बीजेपी हर जगह होती। लेकिन उत्तर भारत में मोदी का चेहरा जिताऊ है, लेकिन दक्षिण भारत में मोदी के चेहरे को कोई नहीं पूछता। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। और अगर ऐसा होता तो केरल, तमिलनाडु में बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने जितनी ताकत झोंकी है, फिर भी सर्वे में बीजेपी को 0 सीटें मिल रही हैं। तो इसे आप क्या कहेंगे? लेकिन वहीं दक्षिण के उलट उत्तर भारत का जनमानस मोदी का दीवाना है और मोदी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही साथ सर्वे सीधे तौर से केरल और तमिलनाडु में बीजेपी को 0 सीटें दे रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि मोदी उत्तर भारत के नेता हैं, जबकि दक्षिण भारत में मोदी का जादू नहीं चलता। दक्षिण भारत को लेकर कई सर्वे सामने आ चुके हैं और इन सर्वे में बीजेपी की हार दिख भी रही है। ताजा सर्वे में एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे सामने आया, जिसमें केरल में इतनी मेहनत के बाद भी कमल खिलने के बजाय मुरझा रहा है। ओपिनियन पोल की माने तो कांग्रेस की अगुवाई वाला यूडीएफ गठबंधन केरल की सभी 20 लोकसभा सीटें जीत रहा है और एनडीए गठबंधन का खाता नहीं खुल रहा। अगर वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस गठबंधन को 45% वोट मिल सकते हैं, लेफ्ट को 31% और बीजेपी प्लस को मात्र 20% वोटों पर संतोष करना पड़ सकता है। जानकारी देते चलें कि यूडीएफ को 2019 में 15 सीटें मिली थी और 2014 की तुलना में गठबंधन को 7 सीटों का फायदा हुआ था। इस बार भी यूडीएफ को फायदा होता दिख रहा है। 2019 में भी बीजेपी 0 थी और 2024 में भी बीजेपी को एक भी सीट हासिल नहीं हो रही। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मोदी का चेहरा कोई काम नहीं कर पाया। वहीं नरेंद्र मोदी उत्तर भारत की सीट बचाने, बढ़ाने और जिताने में मददगार साबित होते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मोदी का जादू उत्तर में चलता है और दक्षिण भारत में वो जादू फेल हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जो आंकड़े बता रहे हैं वैसा ही होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।